Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define denudation process part second. पिछले वीडियो के अंतर्गत हम अनाच्छादन प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज डेनोडेशन प्रोसेस, कि अनाच्छादन क्या होता है। तो हमने वहाँ पे समझा कि अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों प्रकार के प्रोसेस हैं, उनको शामिल किया जाता है। और यह जो सम्मिलित प्रोसेस है, जिसमें अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें टूटती हैं और वो अपने स्थान पर गिर जाती हैं, और अपर्दन के प्रोसेस में उनका परिवहन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। और तीसरा जो प्रक्रम है निक्षेपण, जिसमें उनका जमाव होता है किसी दूसरे स्थान पर जाके। ये तीनों प्रोसेस हैं, इन्हें एग्जाई रूप से हम अनाच्छादन या डेनोडेशन प्रोसेस कहते हैं। आज उसके अंतर्गत उसका जो पार्ट सेकंड है, उसमें हम अपर्दन और निक्षेपण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इरोजन, कि ये अपर्दन होता क्या है। तो हमने जो अपक्षय पढ़ा था कि अपक्षय की क्रिया सेल से सेलों का बराबर विघटन होता रहता है लगातार। विघटन से चट्टानें चूर चूर होती रहती हैं और सेलों का यह चूर्ण उसी स्थान पर एकत्रित होता रहता है या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा फिसलकर ढाल के नीचे जमा हो जाता है। जैसे यह एक इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका, और यहाँ पे ये चट्टान है, और अगर ये टूटेगी तो ये ढाल के साथ इस प्रकार से लुढ़क जाएगी, यहाँ पे टूट के नीचे जमा हो जाएगी। अवसाद या यहाँ अधिक समय तक नहीं बना रहता, और जो गतिशील शक्तियाँ हैं, जिसमें नदी का जल, सामान्य जल, वायु, पवन या हिम, समुद्री जल, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देते हैं। यह प्रोसेस जो है इरोजन है, अपर्दन है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो धरातलीय उच्चावच है, उच्चावच से मतलब जो धरातल के ऊपर जो स्थलाकृतियाँ नजर आती हैं, उनमें अंतर्जात और बहिर्जात बलों के पारस्परिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या एक संतुलन नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी स्थान पे तो उत्थान हो जाता है तथा पुनः कालांतर में अपर्दित होके वही स्थान जो उत्थान था वह समप्राय मैदान बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय जो अरावली पर्वत बने थे, तो इनकी ऊंचाई उस समय हिमालय से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये काफ़ी नीचे हो गए हैं, अर्थात ये धीरे धीरे अपर्दित हो रहे हैं। और कई जगह तो ये पहाड़ियाँ इतनी नीची हो गई हैं कि वो जमीन के समतल हो गई हैं। कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि घाटियाँ गहरी और चौड़ी हो जाती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो भू सतह है उस पे जो आंतरिक शक्तियों द्वारा उच्चावच समतलन या कहें तलोचित होता है, जैसे कि ऊपर उठा हुआ भाग नीचे हो जाता है, नीचे जो भाग है वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा, या उसमें भी क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। यह क्या है, एक प्रोसेस है जो निरंतर जो चला रहता है, जिसमें हम कहें कि जो लैंडस्केप है या दृश्य भूमि है, वो एक लंबी चक्रीय व्यवस्था से गुजरती है। ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर जो शक्तियां हैं, जिसमें हम कहें कि बाह्य शक्तियों में जल, हिमनद, पवनें और लहरें मुख्य रूप से हैं। यह हटते समय अथवा अपनी यात्रा के मार्ग में यह चट्टानी अवसाद और अपने संपर्क में आई हुई धरातलीय सेलों से रगड़ खाता हुआ चलता है, जो भी पदार्थ है, इन शक्तियों के द्वारा।
गतिशील शक्तियों द्वारा यह सेल चूर्ण परिवहित होता रहता है और इस प्रकार सेलों के अपघर्षण यानी कि कोरेशन और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही प्रक्रिया सामूहिक रूप से, यानी कि पदार्थ जो बह रहा है इन शक्तियों के द्वारा वह उसमें अपघर्षण भी हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है, और वही पूरा प्रोसेस जो है वो इरोजन कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अपर्दन के अगर हम कार्य देखें तो 3 मुख्य अंग हैं इसके, कि अपर्दन के कौन कौन से मुख्य अंग हैं। तो हम यहाँ समझें कि गतिशील शक्तियों द्वारा ढालों से अपर्दन द्वारा छीलन या सेलों के चूर्ण को ग्रहण करना, कि जो भाग है जहाँ पे ढाल है वहाँ से सबसे पहले जो पदार्थ है उसे प्राप्त किया जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है। इस छोलन को अनियंत्र बहा के ले जाना, यानी यहाँ से मटेरियल प्राप्त किया, फिर उसे ये नंबर 1, नंबर 2 प्रोसेस में उसका परिवहन किया गया, उसे दूसरे स्थान पर बहा के ले जाया गया। तीसरे प्रोसेस में हम देखें कि पारस्परिक अपघर्षण द्वारा जिस स्थल खंड के ऊपर से बह रहा है उसको खुरचना, कि जहाँ होके वो पदार्थ बह के जा रहा है जल के द्वारा, वहाँ पे उसमें क्या हुआ, घर्षण होगा। इसमें अपघर्षण की क्रिया अपर्दन का क्या होगी, मूल आधार होगी। यानी कि वो जब उसे घिसेगा तो दोनों के जो घिसाव है उससे क्या दूसरी जो परत है, दूसरा पदार्थ है, उसका भी अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा, जो परिवहन के बिना कभी संभव नहीं होता। अर्थात अगर वो पदार्थ वहां होके नहीं बहता तो उसका इतनी जल्दी इरोजन अपर्दन नहीं होता। अतः परिवहन अपर्दन का महत्वपूर्ण अंग है, और यह जो ट्रांसपोर्टेशन है इसकी भी 3 मुख्य विधियां हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन, जिसे हम कहें कि घोलकर, इसके अंतर्गत अपर्दन का जो साधन है, या हम कहें अपर्दन का साधन जो चट्टान है, सेलों हैं, उनको घोलकर अदृश्य रूप से ले जाए, जैसे नमक और चूना सदैव जल में घुले हुए रूप में बहते हैं। कि जब नदी समुद्र का जो पानी है जो खारा है, या नदी ऐसी भागों से होके बहती है जहाँ की मिट्टी खारी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो जल है वो उसमें जल के अंतर्गत वो चूना है, जो चूना या नमक है वो घुल के जा रहा है, यानी कि जो मूल स्थान है वहाँ से वो अपर्दित हो रहा है। प्रोसेस नंबर 1 के अंतर्गत सॉल्यूशन, अर्थात ये अपर्दन का ये वो प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ उस जो शक्ति है जो उसे बहा के ले जाएगी उसमें घुल मिल जाता है और वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नमक और चूना। दूसरा प्रोसेस है सस्पेंशन का, लटकाकर, कि अपर्दन का साधन सेलों के महीन कणों को अपने साथ तैरते हुए, लटकते हुए बहा के ले जाएंगे। जैसे कि बाढ़ के समय बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण इसी प्रकार स्थानांतरित होते हैं। जब हम नदी का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत खादर और बागर हम पढ़ते हैं कि खादर नवीन जलोढ़ के वह क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ जो मृदा को बहा के लाती है, अपर्दन करके जो मृदा लाई जा रही है वो उन भागों में बिछ जाती है और यह खादर कहलाता है। जबकि बागर बाढ़ के क्षेत्रों में, नदी के क्षेत्रों में वह प्राचीन मैदान है जहाँ पे कभी बाढ़ का पानी जाया करता था, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये खादर और बागर हैं, ये भी क्या अपर्दन के द्वारा बने हुए मैदान हैं। तीसरा है सैल्टेशन, बहा के ले जाना, कि अपर्दन का साधन अपने प्रवाह वेग से चट्टान अथवा धूल के कणों को तलहटी के साथ घसीटते हुए स्वतंत्र रूप से बहा के ले जाए। जैसे उदाहरण के लिए जल में
चट्टानी टुकड़े और हवा में धूल के कण इस प्रकार हटते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये अपर्दन कहलाता है। और डेनोडेशन प्रोसेस का तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो है डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। निक्षेपण के अंतर्गत क्या होगा कि जो पदार्थ जो है वो बह के आएगा, वो इस प्रकार से जहाँ पे भी ढलान होगा या नीचा भाग होगा वहाँ वो जम जाएगा, इसे निक्षेपण कहते हैं। अर्थात अपक्षय का मतलब टूटना, अपर्दन का मतलब कटाव या बहना, और निक्षेपण का मतलब है जमाव। तो अपर्दन के कारक अपने द्वारा परिवहित पदार्थ अपनी अंतिम अवस्था में जमा देते हैं, इसे निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण की मात्रा तथा स्थिति निम्न कारकों पर निर्भर करती है कि जो पदार्थ जाके जम रहा है वो भी निम्न कारकों पर निर्भर करेगा कि अपर्दन के कारकों का वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, कि क्या वह पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जरूरी बल है, जरूरी वेग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि निक्षेपण कितना होगा। दूसरा है परिवहित पदार्थों की क्वांटिटी, उनकी मात्रा कितनी है। ज़्यादा मात्रा होगी ज़्यादा निक्षेपण होगा, मात्रा कम होगी निक्षेपण कम होगा। तीसरा है धरातल का ढाल, स्लोब। अगर स्लोब कम है तो अपर्दन से प्राप्त जो पदार्थ है उसका निक्षेपण कम होगा। ढलान अधिक है, स्लोब अधिक है तो निक्षेपण भी अधिक होगा। परिवहन क्षमता की कैपेसिटी में कमी, अपर्दन की कारक की अवस्था कौन सी स्टेज में है, वह युवा अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या फिर वो वृद्धावस्था में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पदार्थ निक्षेपित होगा। और लास्ट है प्लेस, जहाँ पे पदार्थ का निक्षेपण हो रहा है उस स्थान की आकृति किस प्रकार की है, क्या वह अधिक पदार्थ जो आ रहा है अपर्दन के उसे जमा कर सकती है, डिपेंड करता है उस जगह के ऊपर, उसी हिसाब से निक्षेपण होगा। अन्यथा वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ढलान कम है और पदार्थ अधिक आ जाएगा, तो अगर शक्ति प्रभावी है तो यह भी अपर्दित होके नेक्स्ट स्थान पे चला जाएगा। तो ये जो डेनोडेशन प्रोसेस है उसे सम्मिलित रूप से अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण का जो भाग है, तीनों जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें मिला के हम अपक्षय कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अनाच्छादन प्रोसेस महत्वपूर्ण प्रोसेस है, एक गतिशील एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें नई स्थलाकृतियों का उत्थान होता है और फिर अपक्षय अपर्दन द्वारा उनका कटाव होता है, वह समतल प्राय मैदान में तब्दील हो जाती हैं। यही पूरा प्रोसेस जो है अनाच्छादन प्रोसेस कहलाता है। थैंक यू।